नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में एक हिस्ट्री का आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मुगल्स। आज हम मुगल्स के बारे में शुरू करेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना देखना इस वीडियो से बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम बिल्कुल डिटेल में इसके अंदर हर चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने याद रख लेना है कि मुगल्स का कार्यकाल यानी मुगल्स ने भारत में कब से कब तक राज किया था। ये इन्होंने 1526 से लेकर 1857 तक राज किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुगल्स का राज भारत में कब शुरू हुआ था। वो हुआ था 1526 में और उन्होंने कब तक भारत में राज किया था, वो किया था 1857 में। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जाए आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। फाइन। और मुगल्स को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है ग्रेटर मुगल्स और नेक्स्ट है लेटर मुगल्स। ग्रेटर मुगल्स का कार्यकाल है 1526 से लेकर 1707 तक और लेटर मुगल्स का कार्यकाल है 1707 से लेकर 1857 तक। अब आप कहोगे सर कि इनको दो भागों में बांटा क्यों गया? क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा कहा गया है कि जो ग्रेटर मुगल्स थे ये तो बहादुर थे, पावरफुल थे, लेकिन जो इनके बाद 1707 के बाद से जो भी मुगल्स आए हैं वो बहादुर नहीं थे। और जो भी 1526 से 1707 तक इन मुगल्स ने जो भी बनाया था यानी जिन जिन एरिया पे भी अपना राज किया था वो सारा का सारा एरिया जो 1707 से 1857 के बीच में मुगल्स आए थे वो धीरे धीरे गंवाते चले गए थे। इसलिए मुगल्स को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। फाइन। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ग्रेटर मुगल्स का कार्यकाल कब से कब तक है, तो आपने याद रखना है वो 1526 से लेकर 1707 तक है। आप मेरे साथ दो दो तीन तीन बार मैं आपको रिपीट करवाता चलूंगा। आपने मेरे साथ ही रिपीट करना है, आपको आधे से ज़्यादा डाटा यही याद हो जाएगा। फाइन। किसी ने भी रट्टा नहीं मारना है, बस आप मेरे साथ रिवीजन करते चलना, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम उन मुगल्स के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से मुगल्स हैं जो ग्रेटर मुगल्स की सूची में आते हैं। उसके बाद हम एक एक मुगल्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाबर। फाइन। उसके बाद है नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये आपको पूरे पूरे नाम याद रखने होंगे। पेपर में पूछा जाता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है, वो है नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर के बारे में जब हम बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको पूरी बातें बताऊंगा। इसका कार्यकाल 1530 से लेकर 1540 तक था और उसके बाद दोबारा 1555 से लेकर 1556 तक इनका कार्यकाल था, यानी इन्होंने भारत के ऊपर राज किया था। जब हम हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बीच के 15 वर्ष इन्होंने भारत के ऊपर राज नहीं किया था और ये 15 वर्ष कहाँ थे। फाइन। पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल है जिसने भारत पे दो बार राज किया था और जिसने कि 15 वर्ष छोड़ के दोबारा राज किया था, वो है हुमायूं, जिसका पूरा नाम है नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है। और नेक्स्ट है जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। ये आपको पूरे पूरे नाम याद रखने होंगे। बच्चे सिर्फ और सिर्फ अकबर हुमायूं इतना ही नाम याद रख लेते हैं, लेकिन जो आजकल आपको पता है पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है और आजकल पेपर में पूछा जाता है कि अकबर का पूरा नाम क्या है, वो है जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। और इन्होंने भारत पे राज किया था 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है। और नेक्स्ट है सलीम जहांगीर, जिनको जहांगीर की उपाधि दी गई थी और ये टाइटल अकबर ने दिया था। जहांगीर का मतलब होता है खजाना यानी ट्रेजर। ठीक है। पेपर में पूछा जाता है कि जहांगीर का मतलब क्या है, वो है खजाना। जो भी बातें हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो सही सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक भारत में राज किया था। कई जगह आपको 1628 दिखेगा, अब वो भी टिक कर देना। कहा जाता है कि इन्होंने दिसंबर 1627 तक भारत में राज किया था और जो खुरम जो शाहजहां उन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक भारत में राज किया था। अगर 1627 की जगह 1628 ऑप्शन में होगा तो आप उसको टिक कर देना। दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है। और शाहजहां का मतलब होता है सारे जहां का राजा। ठीक है। ये भी इनको टाइटल दिया गया था, वैसे इनका रियल नेम है खुरम। और नेक्स्ट और जो लास्ट ग्रेटर मुगल्स है वो है औरंगजेब, जिनको आलमगीर भी कहा जाता है। और इन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक भारत में राज किया था। और मैंने आपको अभी बताया ग्रेटर मुगल्स का कार्यकाल था 1526 से लेकर 1707 तक। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये 6 के 6 मुगल्स नाम याद रखने होंगे। पेपर में इनसे ही बार बार क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको सूची में दे देंगे और आपको कहेंगे कि आप इनको लाइन वाइज लगाओ। आपको याद रखना होगा, पहले है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और आपको पता है इसकी ट्रिक भी है बादशाह। ठीक है। ये तो कॉमन सी ट्रिक है, सबको पता होता है। और आइए अब हम बाबर के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाबर, जिन्होंने भारत पर राज 1526 से लेकर 1530 तक किया था। फाइन। जिनका पूरा नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। आपने दोनों बातें जरूर याद रख लेनी है। और जो बाबर है ये भारत से आने से पहले यानी भारत पे राज करने से पहले ये कहाँ पे राज करता था, ये करता था अफगानिस्तान के एरिया पर जिसका नाम था फरगना। ठीक है। पेपर में सिर्फ से ये पूछा जाएगा कि भारत में आने से पहले
बाबर किस एरिया में राज करता था। अब आप सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान याद रख लेना, ठीक है। और इसके बाद कुछ इसके महत्वपूर्ण आक्रमण हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आक्रमण इसने 1519 में बाजोरे में किया था, ठीक है। ये 4-5 आक्रमण है, ये आपको सारे लाइन में याद करने होंगे, ये हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा आक्रमण है 1519 में और ये बेड़ा में किया था। ये बाजोरे और बेड़ा ये दोनों पाकिस्तान में जगह है, ठीक है। पूछा जाता है कि ये जगह कहाँ स्थित है, तो आप याद रख लेना वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे पहले बाबर ने सबसे पहली बार कारतूस यानी गोला बारूद का इस्तेमाल किस युद्ध में किया था, वो किया था 1519 में बेड़ा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा आक्रमण है बाबर का 1523 में और ये पंजाब में किया था। और चौथा आक्रमण 1524 में, ये भी इसने पंजाब में किया था। ये आपको सारे आक्रमण लाइन में याद करने होंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, आप बार बार रिवीजन करते चलना, फाइन। और नेक्स्ट और जो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है 5वां आक्रमण। इसने 1526 में पानीपत में किया था, ठीक है। आपको पता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है। और इसी युद्ध में इसने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था और तोपची भी लाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर का पहला अटैक जिसमें तोप का इस्तेमाल किया और वह तोपची भी लेकर आया वो कौन सा था, वो था पानीपत। अगर गोला बारूद का पूछा जाए तो वो है 1519 में बेड़ा में। 1519 में उसने 2 आक्रमण किए थे, एक बाजोरा में और एक बेड़ा में, और ये दोनों पाकिस्तान में। पहले उसने बाजोरा में आक्रमण किया था, ठीक है। और ये 2 कौन से तोपची अपने साथ भारत लेकर आया था, एक तो है मीर मुस्ताफ़ा और एक है उस्ताद अली। ये दोनों के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि पानीपत के इसी युद्ध में इसने 2 नई टेक्निक भी यूज़ की थी जिसका नाम है तुगलमा और रूमी, ठीक है। बस यार सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखे ना, इतना ही काफ़ी है। रूमी में क्या होता था कि जो तोप होती थी उनको रोप यानी जो तारों के साथ बांधा जाता था, जिससे कि जब तोप को चलाया जाता है तो आपको पता है वो एकदम आगे जाती थी, जिससे कि वो आगे नहीं जा पाए और वो वहीं खड़ी रहे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ नाम भी याद रख लोगे, आपको पेपर में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके साथ साथ पेपर में ये भी पूछा जाता है कि पहला मुगल जिसने दिल्ली पे राज किया था। जो जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। ऐसा कौन सा मुगल है जिसने दिल्ली पे राज किया था, ऐसा कौन सा पहला मुगल है, वो है बाबर, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि पहला मुगल जिसने दिल्ली में प्रवेश किया तो वो है हुमायूं। जब बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हो रही थी तब बाबर हुमायूं कहता है तुम आगे बढ़ो, इसलिए पेपर में पूछा जाता है कि पहला मुगल जिसने दिल्ली पे राज किया तो वो है बाबर, लेकिन पहला मुगल जिसने दिल्ली में पैर रखा यानी दिल्ली में जिसने प्रवेश किया तो वो है हुमायूं। आपने दोनों क्वेश्चन को अलग रखना है, यही क्वेश्चन पेपर में कन्फ्यूजन करते हैं, फाइन। और नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, ये 1527 में हुआ था और ये राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि खनवा का युद्ध कब हुआ था, ये 1527 में लड़ा गया था, ठीक है। और इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने बैटल ऑफ खनवा में बाबर ने नारा दिया था जिहाद का नारा, यानी इस्लाम खतरे में, ठीक है। पेपर में यही पूछा गया है तो आप जरूर याद रख लेना। और ये लड़ाई क्यों हुई थी, क्योंकि कहा जाता है कि अलाम खान लोधी जो सिकंदर लोधी का भाई था और राणा संगा जो मेवाड़ का राजा था और अदाम खान लोधी जो अलाम खान लोधी का बेटा था। एक तो है अलाम खान लोधी और एक है अदाम खान लोधी, ठीक है। इन्होंने ही बाबर को कहा था कि तुम आकर दिल्ली पे राज करो, तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पे तो राज कर लिया था, ठीक है, ये आपको पता है। और बाबर ने कहा था कि अगर जो ये राणा संगा है ये सारे अपने ही बंदों के साथ धोखा कर सकते हैं तो मेरे साथ भी धोखा कर सकते हैं, इसलिए बाबर के साथ राणा संगा का खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के पीछे ये कहानी है। अब सिर्फ ये याद रख लेना कि खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था और इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था, यानी कि इस्लाम खतरे में है, फाइन। उसके बाद है आपको पता है बाबरनामा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, ठीक है, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि तुजुक ए बाबरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वो है बाबर की, ठीक है। और ये तुर्किश भाषा में लिखी गई है। पूछा जाता है कि जो ये डायरी है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, वो तुर्किश भाषा में लिखी गई है और ये बाबर के द्वारा ही लिखी गई है। क्यों, क्योंकि ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और इसके अंदर बाबर ने अपनी डायरी में इंडिया के किस सुल्तान की तारीफ की है, वो है इब्राहिम लोदी, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी डायरी में किस सुल्तान की तारीफ की है, वो है इब्राहिम लोदी। इसके बारे में इन्होंने क्या कहा, इसने कहा है कि ये एक बहुत ब्रेव था लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस कम था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी, उसको लड़ने के बाद ही बाबर ने कहा था तुम बहुत बहादुर हो लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और यही बात जो बाबर है उसने अपनी बाबरनामा यानी तुजुक ए बाबरी में लिखी थी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख लेना एक हुमायूं की सिस्टर थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। पेपर में पूछा जाता है हुमायूं की सिस्टर का क्या नाम है, वो है गुलबदन बेगम और इसने ही बाबर की डायरी को जलते हुए बचाया था।
कई इतिहासकार कहते हैं कि बाबर ने ऑर्डर दे दिया था कि मेरी डायरी को जला देना, और जो हुमायूं है वो उसे जलाना चाहता था, इसलिए जो हुमायूं की सिस्टर है गुलबदन बेगम, उसने इस डायरी को जलने से बचाया था। फाइन। और इसके साथ साथ बाबर ने एक गार्डन भी बनवाया था जिसका नाम था आराम बाग, जिसको राम बाग भी कहा जाता है। ये जब आप दिल्ली से आगरा की तरफ जाते हो ना तो नेशनल हाईवे पे ही आपको दिख जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है मस्जिद। और आपने सुना भी होगा कि जो बाबर है उसने मस्जिद वगैरह भी बनवाई थी। ठीक है। ऐसा क्यों था? बाबर अपनी खुद की बनाई हुई मॉस्क्यू यानी जो मस्जिद है उनको मिस कर रहा था। तभी जो उनका मिनिस्टर होते हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि 3 मस्जिद बनाई जाए, उसमें से पानीपत, संभाल और अयोध्या। ठीक है। इन तीनों जगह पर मस्जिद बनाई गई थी, और आपको पता है अब अयोध्या में मंदिर बन चुका है। ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन तो जरूर बनेगा बाबरी मस्जिद का। ठीक है। आप यूँ याद रख लेना, पेपर में पूछा जाता है कि बाबर ने कितनी मस्जिद बनवाई थी, वो थी 3। वो अपनी खुद की बनाई हुई मॉस्क्यू यानी मस्जिद को मिस कर रहा होता है, तभी उनके मिनिस्टर आदेश देते हैं कि 3 मस्जिद बनाई जाए। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप सबने जरूर याद रखने हैं। देखना इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। और कई बार यही पूछा गया है कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी, वो हुई थी नेचुरल मृत्यु हुई थी। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।